प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे रस। यह क्लास यूपी बोर्ड में 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। इनके क्लास में श्रृंगार रस और वीर रस लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्रृंगार रस देखते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। श्रृंगार रस जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो वह श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। तो वह श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने श्रृंगार रस की परिभाषा देखा कि जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो वह श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। अब ये श्रृंगार रस के दो भेद हो गए, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस को संभोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में अंतर क्या है, इनको हम देखते हुए चलेंगे। तो जहां नायक नायिका के मिलन पक्ष का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे विद्यार्थी, इसके दोनों खंडों को हम इसी बोर्ड पर दिखाने का प्रयास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सही दिखेगा और आपको समझ में आएगा। तो जहाँ नायक नायिका के मिलन पक्ष का वर्णन होता है
अर्थात नायक और नायिकाएं दोनों एक साथ रहते हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे जैसे हम देखें, जैसे लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। ये एक बढ़िया उदाहरण है। तो लिखते हैं हम, देख लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, पहचाने। विद्यार्थियों, यह उदाहरण संयोग श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा और सरल उदाहरण है, जो सभी विद्यार्थियों को प्रायः आसानी से याद भी हो सकता है और छोटा है। अब यह प्रसंग जनक जी के फुलवारी में राम और लक्ष्मण और उधर से सीता और उनकी सहेलियों के लता के पीछे से एक दूसरे को देखने से संबंधित है। इसमें अस्थाई भाव की हम चर्चा करें, यदि हम इसकी चर्चा करें तो इसका अस्थाई भाव रति है, और यदि हम आलंबन की चर्चा करें तो आलंबन राम है, आश्रय की चर्चा करें तो आश्रय सीता है, और उद्दीपन की चर्चा करें तो उद्दीपन लता मंडप आदि है, लता मंडप आदि है। और यदि हम अनुभाव की चर्चा करें तो लोचनों का ललचाना, राम का मोहक रूप, ये अनुभाव है। तो लोचनों का अनुभाव की चर्चा करें यदि हम, अनुभाव तो लोचनों का ललचाना, ललचाना, राम का मोहक रूप, राम का मोहक रूप, ये सभी अनुभाव है। और यदि हम संचारी भाव की चर्चा करें तो हर्ष, अभिलाषा आदि संचारी भाव है। हर्ष, अभिलाषा आदि संचारी भाव है। संचारी भाव है, हर्ष, अभिलाषा आदि संचारी भाव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा श्रृंगार रस का जो संयोग श्रृंगार रस है,
उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा, और उसमें कौन सा तत्व आलंबन है, कौन उद्दीपन है, कौन सा अस्थाई भाव है, कौन सा संचारी भाव है। इस प्रकार से रस के जितने भी अंग होते हैं उनको हमने इस उदाहरण से देखा और समझा। आइए इसका जो दूसरा पक्ष है, जिसको हम कहते हैं वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस की हम चर्चा करते हैं। इसे भी इसी बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो अब हम वियोग श्रृंगार की ओर चलते हैं, वियोग श्रृंगार रस की ओर चलते हैं। तो इसको परिभाषा दोनों की वही रहेगी कि जब द्वैत नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो वह श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। फर्क इतना होता है कि जब वो संयोग श्रृंगार रस में होगा तो नायक नायिका के मिलन पक्ष का वर्णन होगा, और जब वह वियोग श्रृंगार रस में होगा तो नायक नायिका के विरह पक्ष का वर्णन होगा, अर्थात नायक और नायिका दोनों अलग अलग रहेंगे। तो आइए वियोग श्रृंगार रस को देखते हैं। तो जहाँ नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है, मिलन के अभाव का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, सब अपना सौभाग्य मनावें, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे यह चेरी, यहीं रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। यह एक वियोग श्रृंगार रस का अच्छा सा उदाहरण है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। तो इसमें हम देखते हैं कि यशोधरा का विरह वर्णन वर्णित है। तो इसमें भी अस्थाई भाव की यदि हम चर्चा करें तो अस्थाई भाव रति ही है, और यशोधरा आलंबन है, यशोधरा आलंबन है, और यशोधरा आलंबन है। गौतम के प्रति यह भाव कि वह चाहे तो आवें, ये भाव उद्दीपन है। गौतम
के प्रति ये भाव कि वे चाहें तो आवें उद्दीपन है। और मन को समझाना उद्बोधन अनुभाव है। मन को समझाना, मन को समझाना, उद्बोधन देना, यह जो है मन को समझाना, उद्बोधन देना, यह जो है ये अनुभाव है, और मति वितर्क अमर्ष संचारी भाव है। मति वितर्क अमर्ष संचारी भाव है। इस प्रकार से रति नामक स्थायी भाव अपने सभी अंगों के संयोग से वियोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। आइए अभी तक तो हम लिखने में इधर उधर है, एक बार इसका रिवीजन करते हुए इस क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं रस में श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा होती है कि जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपूर्ण होता है तो वह श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। अब श्रृंगार रस के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, जिसको हमने डायग्राम बना करके इसको लिखने का प्रयास किया है। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस कहाँ होता है? तो जहाँ नायक और नायिका के मिलन के अभाव पक्ष का मिलन पक्ष का वर्णन होता है, वहाँ जो है संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि लता ऊट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने। ये ख थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको पुनः लिख दें। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। यह एक बढ़िया उदाहरण हम लोगों ने देखा और इसके स्पष्टीकरण को किया कि इसमें अस्थाई भाव जो रति है इस उदाहरण में, आलम्बन इसमें राम है, आश्रय इसमें सीता है, उद्दीपन जो है लता मंडप आदि है, यानी प्राकृतिक जो चित्रण है वहाँ पर तत्कालीन वो सभी उद्दीपन है, और लोचनों का ललचाना, राम का मोहक रूप, ये जो है अनुभाव है। हम रिवीजन इसीलिए कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आपको वीडियो से शब्द या अक्षर स्पष्ट न हो, इसलिए उसको पुनः एक बार रिवीजन करने से वह शब्द या अक्षर आपको सुन करके स्मृति पटल पर आ जाएगा कि वह क्या लिखा हुआ है। वैसे जहाँ तक मेरा प्रयास है, इस वीडियो से ही सारे अक्षरों को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये हुआ हमारा संयोग श्रृंगार रस। अब आइए हम वियोग श्रृंगार रस की ओर चलते हैं, जो इधर डायग्राम में बन करके पड़ा हुआ है दूसरा। तो जहाँ नायक और नायिका के मिलन के अभाव का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसमें नायक कहीं और होता है, नायिका कहीं और होती है। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें।
यहीं रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। कि हे मेरे मन, आज तुम्हारी असली परीक्षा है, यही परीक्षा की घड़ी है। यह यशोधरा अपने गौतम के लिए, गौतम के विरह में यह कह रही है। तो इसमें भी अस्थाई भाव रति ही होगा। रति का अर्थ मतलब प्रेम होता है, यानी वह प्रेम जो नायक और नायिका के बीच में होता है, उस रति को, उस प्रेम को यहाँ चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है। रति के 3 अर्थ किए गए हैं। रति का अर्थ प्रेम जो वात्सल्य होता है, यानी माता और पुत्र के जो प्रेम होता है, वहाँ भी रति का अर्थ प्रेम लगाया गया है। और भक्त और भगवान के बीच जो रति होता है, उसका भी अर्थ प्रेम लगाया गया है। लेकिन तीनों में अंतर है, रस में जाकर के तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अस्थाई भाव, उसकी चर्चा हम कभी इससे बड़ी वीडियोज बनाएंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रति भाव, अस्थाई भाव रति है, यशोधरा आलंबन है, और गौतम के प्रति ये भाव कि वे चाहे तो आवें, यह उनके मन में उठने वाला भाव जो है, ये उद्दीपन है। और मन को समझाना और उद्बोधन देना, ये भाव अनुभाव है। इसके अलावा मति, वितर्क, अमर्ष, ग्लानि, ये सभी संचारी भाव है। और इस प्रकार से अपने सभी अंगों के संयोग से, सभी अंगों का मतलब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, चारों अंगों के संयोग से यह जो उदाहरण है, यह वियोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही ये जो रस में श्रृंगार रस का दोनों भेद था, उसका एग्जाम्पल था, समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो पसंद भी आएगी और बिल्कुल आसान दिखेगी। धन्यवाद।